हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज नेक्सस। आज हम लोग सी टेट का एसएसटी जो पेपर है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो है स्ट्रक्चर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इससे क्वेश्चंस तो आते ही है। तो इसको याद रखने का, ये लेयर्स याद रखने का एक ईजी ट्रिक भी आप लोग को हम बताएंगे और प्लीज़ पूरा वीडियो केयरफुली देखिए। सो आवर एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। हम लोग का जो एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर में डिवाइडेड है और वो 5 लेयर का नेम इजीली याद रखने के लिए एक आप छोटा सा कोड याद रखिए, TSMT। सो T फॉर होता है ट्रोपोस्फेयर, S फॉर होता है स्ट्रेटोस्फेयर, M फॉर मेसोस्फेयर, T फॉर थर्मोस्फेयर एंड E फॉर एग्जोस्फेयर। अब हम लोग सब एक एक करके अच्छे से पढ़ लेते हैं। सो व्हाट इज़ ट्रोपोस्फेयर? ना, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट एवरेज हाइट इज़ 13 किलोमीटर। और जो सारे वेदर का फिनोमेना होता है लाइक रेनफॉल, फॉग, हेलस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म, सब इस लेयर में ही होते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का स्ट्रेटोस्फियर। इसका एवरेज हाइट है 15 किलोमीटर और इसमें कोई क्लाउड्स नहीं रहते। इट इज़ फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड नो वेदर फिनोमेना मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन। इसलिए यहाँ पे कुछ वेदर फिनोमेना लाइक रेन, हेलस्टॉर्म, ये सब भी नहीं होता, ये सबसे फ्री रहता है। इसलिए ये एरोप्लेन्स उड़ाने के लिए, फ्लाइंग एरोप्लेन्स के लिए बहुत आइडियल स्पेयर है स्ट्रेटोस्फियर। एंड इट ऑल्सो कंटेन द लेयर ऑफ ओजोन गैस एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। ये हम लोग को सन रेज का जो इफेक्ट है उससे भी प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है मेसोस्फियर। नो, दिस इज़ द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसका एवरेज हाइट है 80 किलोमीटर। मीटियोराइट्स यहाँ पर बर्न होते हैं। एंड देन थर्मोस्फियर। नाउ इन थर्मोस्फियर, नाम सुन के ही पता चल रहा है कि टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली हियर विथ इंक्रीजिंग हाइट। आइनोस्फियर इज़ अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। इस लेयर का और एक पार्ट है जो है आइनोस्फियर एंड इट एक्सटेंड बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर। नाउ दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। इस लेयर का एक इम्पॉर्टेंट क्या काम है ना, ये रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। इन फैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। एंड देन हम लोग आ जाते हैं एक्सोस्फेयर में। दिस इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफियर एंड दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर like gases like helium and hydrogen float into the space from here. So ये अच्छा से आप लोग वीडियो पूरा देखने से आपको समझ आ जाएगा 5 लेयर्स का नेम एंड इसकी इम्पोर्टेंस। सो प्लीज़ अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए एंड कमेंट कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।